नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षाविद केडी के साथ। आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करेंगे हम लोग। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल शिक्षाविद केडी को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाएं, जिससे आपको दिन प्रतिदिन की पीडीएफ मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वह ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की याद में, ये हैं एन.टी. रामाराव जी, और इन्हीं की याद में स्मारक सिक्का जारी करने की बात कही है। तो ये कौन थे, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक महान अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। यानी एक अभिनेता भी थे और एक राजनेता भी थे। यह समारोह राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया और एन.टी. रामाराव के उल्लेखनीय जीवन और योगदान के शताब्दी वर्ष को चिन्हित किया गया, यानी कि इनके योगदानों को भी याद किया गया। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के बारे में हम लोग जानेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क फिल्टर फीडर है और मनुष्यों के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं। हालांकि वे ओवरफिशिंग, निवास स्थान के नुकसान और नाव के हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। यानी यदि उन्हें कोई खतरा लगता है तो वो इसकी प्रतिक्रिया करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि फीफा ने फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया। अब फीफा ने फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया, तो किस महासंघ से? तो श्रीलंका फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया। तो क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस पर श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा था, जो कि महासंघ के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के कारण जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन फीफा महासचिव फातिमा समौरा ने 28 अगस्त को लिखे पत्र में कहा कि फीफा ब्यूरो ने 27 अगस्त को एफएफएसएल का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। एफएफएसएल ने अपनी कार्यकारी समिति के लिए नए सिरे से चुनाव कराने पर भी सहमति जताई है। तो चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, भारतीय टीम आपको दिख रही है। तो बीसीसीआई ने साइन की बड़ी डील, हर मैच के 4.2 करोड़ रुपए देगा टाइटल स्पॉन्सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो पूछा जाएगा टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास में है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग पॉइंटों को समझेंगे। बीसीसीआई ने घरेलू मैचों के लिए नए टाइटल स्पॉन्सर के साथ डील साइन कर ली है और वह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जो कि 4.2 करोड़ का भुगतान करेगा प्रत्येक मैच के लिए। आईडीएफसी के अलावा केवल सोनी स्पोर्ट्स बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में थी। केवल 2 कंपनियों की बोली प्रक्रिया में शामिल होने की वजह से बीसीसीआई ने बेस प्राइस घटाकर 2.4 करोड़ कर दिया था। पेटीएम से अधिकार लेने के बाद मास्टर कार्ड ने हर मैच 3.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपको दिख रहा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रीय लघु दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भारत में छोटे उद्योग के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। लघु उद्योग देश के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपको दिख रहा है, तो इसमें ये आकाशवाणी ने विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में नो इंडिया प्रोग्राम से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया। तो किसने किया? आकाशवाणी ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के साथ। तो भारतीय मूल के लगभग 55 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय मूल के युवाओं को उनके भारतीय मूल्यों से परिचय कराया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य
विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको दिख रहा है, तो इसमें ये एक युद्ध स्मारक आपको दिख रहा होगा। इसमें एनसीईआरटी के 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया गया। तो एनसीईआरटी ने एक 7वीं क्लास में एक नया चैप्टर अपने में शामिल किया है। इसमें बच्चों को देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए, उनके मौलिक मूल्यों को सिखाने के लिए एक कदम उठाया गया है और एक नया अध्याय शामिल किया गया, हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि शीर्षक वाला यह अध्याय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और भारत के इतिहास में गहरे महत्व के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका क्या नाम है? हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले पॉइंट में आप देख रहे होंगे शिवराज सिंह जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं और इन्होंने क्या किया है, और भी अन्य 2 लोग हैं। तो इन्होंने शिवराज सिंह और अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजन हुआ था और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नामक पुस्तकों का अनावरण किया, जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरक भाषणों पर केंद्रित है। तो कौन सा है भाषण? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको दिख रहे हैं B20 समिट इंडिया 2023, इसके बारे में जानेंगे। तो 2024 में G20 की मेजबानी करेगा ब्राज़ील। भारत ने सौंपी B20 की अध्यक्षता। भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए ब्राज़ील को B20 की अध्यक्षता सौंपी है। रविवार को राजधानी दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन 2023 के समापन सत्र में अगले साल की अध्यक्षता ब्राज़ील को दी गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ बिजनेस 20 यानी B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है कंप्लीट 9 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेशन। तो जानते हैं इसको। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे हुए। तो इसमें क्या था? तो ये मिशन मोदी जी ने 28 अगस्त 2014 को शुरू किया था और जिसका उद्देश्य था आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों को गरीबी के चक्र से मुक्त करना, यानी सबको जो है अमीर बनाने की इनकी ख्वाहिश है। तो अब हम लोग जानेंगे आज के इतिहास को। तो आज के इतिहास को हम लोग देखेंगे। आज ही के दिन 1952 में आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ का निधन हुआ था और आज ही के दिन 1836 में मेलबर्न शहर की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट, 1659 में आज ही के दिन दारा शिकोह को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। दारा शिकोह एक बहुत बड़ा विद्वान था और औरंगजेब का भाई था और औरंगजेब मुगल सल्तनत का अंतिम राजा था जिसकी 1707 में मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग कुछ देश और राज्य तथा राजधानियों को देखेंगे। तो पहला जो देश है वो है जाम्बिया। तो जाम्बिया के बारे में हम लोग देखेंगे। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और मुद्रा क्वाचा है। नेपाल की मुद्रा रुपया है और राजधानी काठमांडू है। माली की राजधानी बमाको है और मुद्रा फ्रैंक है। युगांडा की राजधानी कंपाला है और मुद्रा शिलिंग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। त्रिपुरा की अगरतला है। लद्दाख की लेह है और लक्षद्वीप की कवरत्ती है। अब हम लोग कल के प्रश्न का जवाब देखेंगे। तो कल आपसे पूछा था कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो यह 23 जून 1757 को हुआ था ब्रिटिश सेना और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ब्रिटिश सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और इधर नवाब सिराजुद्दौला थे। तो ये माना जाता है इतिहास का ये सबसे कम समय का युद्ध था जिसका रिजल्ट मात्र आधे घंटे में निकल आया था। क्यों? क्योंकि नवाब के मंत्री व सेनापतियों ने नवाब को धोखा दे दिया था। अब हम लोग आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था।
तो ये आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर से मैं कहूँगा, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, जिससे आपको दिन प्रतिदिन की PDF भी मिलती रहे। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें शिक्षाविद KD के साथ।